हेलो गाइस। आप ये देख रहे होंगे मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। काम तो है, ये बहुत अच्छा काम है, भगवान जी ने अगर इस रास्ते पे लगाया मुझे तो बहुत अच्छा काम है। लेकिन मैं थोड़ी सी सेंसिटिव ज़्यादा हूँ कि ऐसी ऐसी परेशानियाँ मेरे सामने लोग बोलते हैं कि सुन के भी घबराहट हो जाती है मेरे को कि भगवान अगर आपने सच में मेरे को इस लाइन में लगाया है ना तो सबका भला करो। जिस तरह से लोग बोलते हैं कि दी हमने हताश हो गए थे और हताश होने के बाद हमने देखा कि भगवान जी कोई तो रास्ता बताओ और एकदम से आपका वीडियो हमारे सामने आ जाता है। तो अगर कोई ऐसे बोलता है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम झूठ बोल रही हैं या क्या है। मेरे को झूठ से सख्त नफ़रत है कि इन सब चीज़ों में देखो, आप और चीज़ों में झूठ बोल जाओ कि हाँ ये है वो है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है उसमें झूठ मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप ये देखो कैसे, मतलब एक जिनके लिए मैंने अभी ये पथरी की, एक भैया कल भी एक किसी का फ़ोन आया था, वो आज मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो वो कहेंगे दीदी ने मुझे नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने बड़े उससे ये बोला था दीदी पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ कि जिसने दवाई देने से मना कर दिया। कहते दीदी मैं बता नहीं सकता, मेरे को पहली बार सुनने को मिला है कि नहीं मैं नहीं दूंगी, लेकिन भैया सॉरी मैं मजबूर हूँ कि जिस बच्ची के लिए मैं ये दवाई भेज रही हूँ उसकी बच्ची 1.5 साल की है और उसको पथरी है। तो मैंने यही बोला कि भाई उस पथरी की वजह से उसको बहुत सारी परेशानियां भी हो रखी है। तो मैंने बोला देख तुमने अगर इतना विश्वास करा है तो चलो मैं दे देती हूँ। ऊपर वाला खुद जिन्होंने मुझे इस रास्ते पे लगाया वो खुद आशीर्वाद दे के आपके घर तक पहुँचाएंगे एक तरह से। तो भैया मैं क्या करूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है मैं क्या, मतलब समझ नहीं आता कि अगर मैं किसी को मना करती हूँ तो मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन मैं झूठ ये भी नहीं बोल सकती ना कि गोल ब्लैडर की निकल जाएगी या क्या है। लेकिन ये सारी चीज़ें सॉरी नहीं सुना जाता ना ही देखा जाता। अभी एक दीदी थे, वो कहाँ से मेरे से छोटे ही हैं, 52 के ही थे वो भी, उन्होंने अपने शरीर की फ़ोटो मुझे खींच के भेजी और यही बोला कि मैं बहुत परेशान थी, मैं प्रार्थना कर रही थी। आज दूसरी तीसरी बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि लोगों ने ये बोला कि मैं ज़िंदगी से ऐसे परेशान होके और भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे कोई मार्ग दिखाओ, और दीदी एकदम से आपका ना वीडियो सामने आया। तो ठीक है, उनके अपने सोच थी ये कि शायद मेरा रास्ता ये दिखा देंगे, लेकिन मैं मजबूर थी और मैंने यही बोला दी 135 या 130 किलो उनका वज़न था, मैं नहीं दे सकती थी। उनके पैर इतने मोटे मोटे थे, पूरी तरह से सूज रहे थे। मैंने उनको यही बोला प्लीज़ आप एक काम करो, मुझे कोई पैसे का लालच नहीं है, अगर ले सकते हो तो आप मुझे, वो नहीं है, आप एक काम करो दर्द का तेल ले लो और उस दर्द के तेल की मालिश करके देख लो। उनकी इतनी बुरी हालत थी कि वो चलने में भी असमर्थ थे, लेकिन उनकी हालत देख के मैंने उनको मना किया और मैंने उनको यही बोला दी आप एक छोटा सा काम कर लो, आप टेसू के फूल मंगवा के उस पानी को उबाल के, उन फूलों में पानी में फूल डाल के उसको उबाल के और उससे पैरों की सिकाई करो, जिससे हो सकता है आपके पैर दर्द ठीक हो जाए। तो ऐसा लगता है शायद इतना सा कहलवाने के लिए भी भगवान जी ने रास्ता दिखाया होगा। वो कहती हैं कि मैं जैसे ही खोलती हूँ इतने सारे आ जाते हैं, लेकिन कहीं विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मुझे आपका विश्वास हुआ। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है। मैं ये नहीं है कि मेरे पास ऑर्डर बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं आ रहे हैं कि क्या है। देखिए अगर आप लोग जितना भी मेरे पास काम है, आप लोग चाहो तो लोगों की भलाई में मेरे साथ आगे आ सकते हो। मैं बार बार यही बोलती हूँ, कोई भी गलत काम मत करना
और ऊपर वाले से डरना और यही सोच के आगे चलना कि हम मैडम के साथ जुड़ के इस काम को आगे बढ़ाएं। आप आगे बढ़ाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और जिन जिन को आज मुझे बहुत अच्छा लगा, 2-3 लोगों ने डाले, जो मेरे पुराने कस्टमर हैं उन्होंने डाला कि दीदी आपकी चीज़ें बहुत अच्छी है, और मैं दिल से उनको दुआएं दे रही हूँ। इसलिए नहीं दे रही कि उन्होंने ये दिखाया, नहीं, मैंने मेरे लिए नहीं बोला, मैंने इसलिए बोला कि लोगों तक ये संदेश जाए और लोग जो मैं जितना भी चीज़ चाहिए, 4 चीज़ें ही दे रही हूँ, लेकिन उसमें उनका भला हो रहा है तो वो भले के लिए आगे आओ और बोलो कि वाकई में कोई चीज़ बना रहे हैं और करो। आप भी एक ऐसा अच्छी दुआएं लो। नहीं सुना जाता। आज मैं बहुत उदास भी हो गई थी कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, क्योंकि मैंने बहुत दुख उठाया तो मैं दर्द समझ सकती हूँ। तो प्लीज़ मेरी इन चीज़ों के लिए अगर आप सबको दर्द का तेल में भी आराम आ रहा है तो वो भी लिखो, बताओ। गैस में आराम आ रहा है तो वो भी बताओ, वेट में आ रहा है तो वो भी बताओ। क्यों बहुत परेशान है और ना जाने किस किस के साथ कैसी कैसी परेशानियां हैं। तो मजबूर होके मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी कि करो, मेरे साथ आगे बढ़ो, और ये कल्याण का काम है तो उसमें आप सब मिलके मेरा साथ दो। आप ये देखो अभी क्या टाइम हो रहा है, लेकिन मेरे से उस बच्ची के बारे में भी नहीं सुना गया, और मैं इतने से काम के लिए भी बैठ के और उस बच्ची के लिए दवाई पैक कर रही हूँ। तो उसी तरह से ये चीज़ें आप मेरे कदम से कदम बढ़ा के डालो। अगर आप डालने लगोगे ना, मेरे पास लाइन लग जाएगी, और मेरे पास ही नहीं आप लोगों के पास भी लाइन लग जाएगी कि हाँ दीदी जो भी बना रही है सच्चे दिल से बना रही है। सब मुझे जिस तरह की बातें बोलते हैं ना, तो मेरे को ऐसा लगता है सब मेरा मतलब मैंने भगवान जी के स्वरूप यहाँ पे रखे हुए हैं, और मैं यहीं पे बैठ के ज़्यादातर काम करती हूँ। तो सब बोलते हैं हमने नीम करौली बाबा को देखा, हमने गुरु जी को देखा, हम माँ को आप करते हो, माँ की सेवा हमने देखी। तो ऐसा लगता है कि भगवान ने ही मुझे इस रास्ते पे लगाया है, वरना मैं एक ना कुछ क्या जानती थी, लेकिन मैं बस उस चीज़ में मेरा वो जो मैंने दर्द सहा है, तो मैं इसलिए आगे आई थी कि कोई और ना इस दर्द को सहे। मैं सियाटिक के पेन से इतनी परेशान थी, मैंने बहुत इलाज करवाए थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मेरे इतने खून निकाला जाता था कप थेरेपी में, और मैं बहुत पूरी नीली हो जाती थी, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। मेरे यहाँ पे नसें इकट्ठी हो जाती थी। सॉरी, मैं बहुत मतलब एक बहुत सिंपल लेडी हूँ, मेरे से नहीं देखा जाता किसी का भी दुख। क्यों मैंने दुख उठाया, इतनी नसें मेरी नीली पड़ी थी, मैं जगह जगह जाके बहुत इलाज करे, मेरे कुछ नहीं होता था। फिर कहीं जाके ना जाने कैसे मेरे को भगवान जी ने इस लाइन में डाला। आज मेरे मतलब कोई दर्द नहीं है, कोई भी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। बस अगर मैं उदास होती हूँ तो उन बहनों के लिए उदास होती हूँ कि उन तक मेरी चीज़ें नहीं पहुँच पा रही है। वेरिकोज मेरा इतना भयंकर था कि मैं चल भी नहीं पाती थी। और इन चीज़ों को मजाक में मत लो, किसी का भला कर सकते हो। मैंने सुबह भी बोला था, इंस्टा वालों का, फेसबुक वालों का, सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ कि जिन्होंने ये जरिए बनाए। लोग कैसे इस चीज़ को गलत ले जाते हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत एक अच्छा जरिया है लोगों तक संदेश पहुंचाने का, जिससे हम लोगों की सेवा इस तरह से। देखो पैसा तो हर कोई लेता है, क्यों अगले ने सामने वाले ने भी काफ़ी पैसा भी खर्च करा होता है। और दूसरा क्या है, फ्री की चीज़ें किसी को काम नहीं होती है, हर किसी को। ठीक है, लोग मुझे बोलते हैं आपने इतने अच्छे मतलब रिज़ल्ट है और आपने इतने कम रेट क्यों रखे हैं। तो मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, मुझे बस इतनी की ही ज़रूरत है, और वो भी वक्त आने पे पता चलेगा लोगों को कि ये भी मैं
क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। क्यों? मुझे नहीं है इन सब चीज़ों से, लालच चीज़ नहीं है। मुझे गुस्सा आता है तो उन लोगों पे गुस्सा आता है जो खामखा इस चीज़ का मजाक बना लेते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे गरीबी दिखाएंगे, शौक ऐसे पालेंगे। फिर मेरे को गुस्सा आ जाता है कि यार जहाँ पे पहुँचनी चाहिए ना चीज़ें, वहाँ पे पहुँचनी चाहिए। ये फालतू की बातें, मतलब एक सब कुछ होते हुए भी अपने आप को गरीब दिखाना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? बहुत बुरा लगता है कि एक इंसान ऐसा होता है, मैं वक्त आने पर अगर मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैं किसी को शो नहीं करती थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्यों? ऊपर वाला सच्चाई को जानता, तब जाके आपको अच्छे रिज़ल्ट दे रहा है। और आज मेरी कुछ भी औकात नहीं है कि मैं कोई रिज़ल्ट दे दूँ, ये सिर्फ भगवान जी का आशीर्वाद है। और लोग ये चीज़ भी बोल रहे हैं तो मुझे यही लगता है कि प्रभु मेरी जिस तरह से लाज रखते आ रहे हो उसी तरह से मेरी लाज रखना, और जिसको भी आपकी ये घर से दवाई जाए उसको 100% ठीक करना, यही मेरी प्रार्थना है। और यही लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जिनके भी घर में दवाइयाँ गई है, जिनको फ़र्क आया है, प्लीज़ आप लोग डालेंगे ना, देखेंगे कितने लोग आगे आएंगे और उनको सच्चाई। क्यों लोग ये पूछ लेते हैं कि मैम व्यूज़ नहीं है, मैम व्यूज़ नहीं है। अब मैं किस को बोलूँ कि भाई कोई डालता ही नहीं है। लेकिन आज थैंक यू है उन लोगों का जिन्होंने 2-3 लोगों ने डाला ज़रूर है। मैं सबको बोलती हूँ डालो, बहुत लोगों का भला करो। ऐसी स्थितियाँ हैं, मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं, हम कैसे पतले हुए, हमारे बाल कैसे ठीक हुए, आप किसी से बताना मत, ये मेरे लिए सरप्राइज़ होगा, आप किसी को मत बताना। तो मुझे बहुत दुख लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए इंसान को। आज आप हर चीज़ में स्वार्थ देखेंगे तो फिर वो ऊपर वाला भी देख रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं बस यही बोलूँगी कि प्लीज़ सब अच्छे, जिनके पास भी प्रोडक्ट गया, जिनको फ़ायदा आया, वो अपने व्यूज़ डालें, प्लीज़ डालें। क्यों? अभी देखो बीट रूट के लिए जो मोना जी हैं उन्होंने मुझे बोला, आज उनका थैंक यू मैं बोलना चाहती हूँ कि आज मेरे पास बीट रूट के ऑर्डर आए कि है ना दी इससे क्या होता है, आप बीट रूट बता रहे हैं। तो मोना जी आपको बहुत बहुत बिग वाला थैंक यू कि आपने मुझे ये बताया कि नहीं सुशीला जी इसके बहुत बेनिफिट है। इससे हमारा जो मोनोपॉज आता है उसके बाद हमारी बॉडी में ये पाउडर बहुत काम करता है। आप मानोगे, मेरे जो भी अभी ऑर्डर आए, मैंने बच्चे से बोला बेटा हम लोगों को ये तुरंत सुखाना है और इसका पाउडर हम लोगों को देना है कि पता नहीं किसका क्या भला हो जाए। तो बाय बाय, गुड नाइट।